हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज जो मार्केट में मूवमेंट हुई उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेडिक्शन मैंने किए थे और वो क्या रीज़न थे और कैसे हम आज के मार्केट को ट्रेड कर सकते थे। देखो, जो भी चीज़ें होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन डाटा में विजिबल होती है। तो ये जब मूवमेंट हुई सुबह सुबह 9:30 के आसपास की बात है, तब मैंने एक मैसेज डाला था कि 180 के आसपास मैं शॉर्ट में रहूँगा। तो वहाँ से सीधे एक मूवमेंट आई, हमें 40 से 60 पॉइंट के बीच में कुछ हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो यही था 310 का, जो 210 का स्टॉप लॉस दिया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, देखो पूरा साइडलाइन हो गया ना मार्केट, कुछ अच्छा मूवमेंट कर नहीं पाया। उसका रीज़न भाई, उसका एक रीज़न क्लीन यहाँ पर अपने को है ना इस स्ट्रगल में दिख रहा था। कौन से? तेईस 200 वाले स्ट्रगल पे। अब आप इसको सुबह सुबह देखोगे तो मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई, ये देखो। जब स्ट्रगल गिरा तो ये 9:30 तक तो फिर भी अच्छा था कि हाँ चलो एक एग्ज़िट विंडो थी। जो पोजिशनल राइटिंग करके गए हैं उनको भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कि एक विंडो बन सकती थी। अब जब ये स्ट्रगल यहाँ से टाइम पास करके ऊपर निकलने वाला था, बट इसने क्या किया, यहाँ डबल बॉटम बनाने के बाद जब ऊपर नहीं जाया और यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। ये एक मेन रीज़न था मेरा कि मार्केट पे मैं जब इस जोन के आसपास था, मार्केट, तब से मैं ट्रेड अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इसके बाद जो भी मूवमेंट होगी वो बहुत चौपी होगी, कुछ खास मूवमेंट आएगी नहीं। हाँ, स्ट्रगल राइटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से ऊपर का एक कुछ स्ट्रगल बेच सकते हो। 200-300 दोनों अच्छा सा परफॉर्म कर रहे थे। अब एक चीज़ वो देखोगे कि आपको मैंने यहाँ पर कहीं एक चार्ट भेजा था, शार्प अप मूव, उसके बाद वापस रिवर्सल। ये कैसे प्रिडिक्ट किया? इसको प्रिडिक्ट करने में भी है ना एक स्ट्रगल ने ही हेल्प की थी। वो कौन सा स्ट्रगल था? यही 23-200 वाला। इसको यहाँ देखो, यहाँ से ये शार्पली बहुत अच्छे से डीके में रहा। भाई कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से अच्छा डीके चल रहा है। तो दिन में एक बार कोई भी स्ट्रगल जो स्मूथ डीके में चल रहा है ना, उसका पहला रूल है वो एक बार तो वी वेब टेस्ट करने आएगा। हमें बस वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ वी वेब से आराम से जब रिजेक्शन ले तो फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाए, और वैसे कंटिन्यू हुआ भी है ये। बट ये कैसे प्रिडिक्ट किया मैंने? तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने एक और स्ट्रगल का यूज़ किया, वो था 23-100 वाला। इसे देखो, सुबह से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब ये ऐसे रेंज बना रहा है ना, वही तो बहुत टाइम हो गया इसको यहाँ रेंज बनाते बनाते। यही रेंज 90 से 100 मिनट के बीच की होती ना, और इसके बाद ये यहाँ से फट जाता तो मार्केट शार्प अप मूव देता। कम से कम 340 और 400 तक का मार्केट मूव कर जाता अगर ये स्ट्रगल इसी टाइम ड्यूरेशन में ऊपर निकल जाता। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है वो बाद में बताऊंगा किसी दिन, बट अभी के लिए ये समझ लो। अब उसके बाद हुआ क्या, जब इसने 2-3 घंटे पास कर दिए तो उसके बाद जो ये मूवमेंट आई, इसको देख के मैंने वो प्रेडिक्ट किया था जब ये यहाँ सपोर्ट ले रहा था। भाई ये स्ट्रगल बहुत अच्छे से लीनियर हो चुका है, उधर बहुत अच्छा डीके आ चुका है, एक शार्प अप मूव या एक ट्रैप सिनेरियो बनने जैसा दिख रहा है। ट्रैप किसको बनाएंगे भाई? ट्रैप करेंगे किसको? यहाँ पर देखो, किसको ट्रैप करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ ट्रैप होगा कौन? बुलिश ट्रैप ही होगा। भाई मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, एक शार्प मूवमेंट दिखाएंगे तो लगेगा कि अब ब्रेकआउट आ रहा है, शार्पली रिवर्स हो जाएगा। और जब ये यहाँ से रिवर्स हो रहा था
उसी टाइम पे मैंने ग्रुप में एक मैसेज और डाला था कि मार्केट अब अगर 23,200 स्ट्रेडल वीवेब को क्रॉस नहीं कर पाया तो मार्केट वापस से 180 160 की ओर आ जाएगा। कहाँ था 180 160? ये जोन, यही जोन था। ये जोन आया भाई, मार्केट वहाँ से फिर धीरे धीरे वापस नीचे। ये कैसे प्रिडिक्ट हुआ भाई? इसको प्रिडिक्ट करने के पीछे क्या था? वही स्ट्रेडल कप थ्योरी 23,200 वाला। जब ये वीवेब के आसपास ट्रेड कर रहा था तो ऑब्वियस बात थी यहाँ से गिरना चाहिए। उसके बाद एक प्रिडिक्शन और मैंने डाली थी कि जब मार्केट नीचे आ चुका था और अपने ग्रुप में कि मार्केट अब यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, एक छोटी बॉडी और डिसेंट विक के साथ मार्केट आज क्लोज करेगा। उसका रीज़न ये स्ट्रेडल भैया, आप देख लो इसको। अगर मार्केट को रिवर्स होना होता है ना, यहाँ से वापस ही स्ट्रेडल उठ जाता, नहीं उठा, डे लो ब्रेक किया, फिर स्मूथ डिक्की में आ गया। जब ये स्मूथ डिक्की में आ गया तो मार्केट को इसके आसपास ही ट्रेड करना है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मार्केट कहीं और मूव करेगा ही नहीं इसको छोड़ के। और उसके बाद देखो आप, वहाँ से भी ये स्मूथ डिक्की में ही रहा। तो हमारे पास कितने ट्रेड बने आज के दिन में? ये ट्रेड टाइम से पहले सारे अपडेट हुए हैं। ये ट्रेड का देखो, इसमें आपको 40 से 60 पॉइंट के बीच में कुछ भी मिला होगा आराम से। तो जो ऑप्शन बेचते हैं 30-35 पॉइंट तो आराम से कमाए होंगे। मैं भी यहाँ तक शॉर्ट ही था। उसके बाद मेरा प्लान था कि आज मार्केट कंटिन्यू करे नीचे की ओर। जो ये मूवमेंट आई है, ये मूवमेंट नीचे की ओर कंटिन्यू रहे, यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये यहाँ आनी थी, ताकि कल के लिए मेरे पास एक व्यू होता कि मार्केट 340 के आसपास या 300 के आसपास कहीं एक्सपायरी देगा। वो तो अब कल देखेंगे कल क्या होगा, बट पहला व्यू यही था। उसके बाद जब इसने ये ऊपर निकाला तो मैंने अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया, C2C में एग्ज़िट हो गया। उसके बाद जब ये चौपी मूवमेंट हुई ना, इसमें सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है हर पर्सन की। हर कोई यहाँ पर बुलिश बेरिश खेलता रहेगा, पर असल में ये बुलिश बेरिश खेलने का तो कोई माहौल ही नहीं है ना। अब दिख रहे हैं स्ट्रेडल शांति से डीके दे रहे हैं, कुछ वॉलिडिटी दिख नहीं रही है, तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट शांति से मूव करेगा, कहीं जाएगा तो वापस घूम फिर के आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप या तो बैठ जाओ शांति से, मार्केट को कहीं एक साइड मूव कर लेने दो, उसके बाद उसको कॉन्ट्रा ट्रेड करो। तो ये चीज़ भी आप देख ली। अब यहाँ पर भी देखो आज का क्लोजिंग कैसी हुई डेली टाइम फ्रेम में। हुई ना, वही छोटी सी बॉडी और एक डिसेंट सी वीक चाहिए थी, वीक मिल गई, मार्केट क्लोज कर दिया। अब कल क्या हो सकता है? कल या तो ये लो प्रोटेक्ट रहे, हो सकता है मेरे हिसाब से एक बार लो ब्रेक भी करे, बट मैं अब कल ट्रेड करने के बजाय इस बात का वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ कहीं ऊपर में क्लोज करे। जब मार्केट ये पैटर्न कंप्लीट करेगा ना, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट 730 तक का पॉसिबल है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों मैं मार्केट पे अब यहाँ से बेरिश नहीं हूँ, बुलिश प्लान करूँगा। अभी हुआ नहीं है पर प्लान करूँगा। तो होप आपको समझ में आया होगा डाटा कैसे देखना है, स्ट्रेडल कैसे देखना होता है। उसके बाद आप जब एक चीज़ और देखो, ये ऑप्शन चेन, सुबह सुबह हर कोई, ये पूरा जो सेगमेंट था ना, ये जो सेगमेंट था इसको ग्रीन ट्रेड कर रहा था। बट ग्रीन थ्योरी में ये चलता है क्या ऐसे? अरे यार, विक्स अगर 7% ऊपर है, उस टाइम पे तो 9% ऊपर था, मार्केट ऑलरेडी 280 पॉइंट गैप डाउन खुला है, तो ऑब्वियस बात है पुट तो सारे बढ़ने हैं। कौन सा इसमें मतलब ये लॉजिक काम करता है कि यहाँ से ग्रीन थ्योरी वाला काम करेगा, बहुत अच्छा बुलिश सेटअप बन रहा है, पुट सारे OTM ग्रीन हो रहे हैं तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। हाँ, ये कॉल में और पुट में ये थ्योरी काम करती है। ये कब करती है? जब मार्केट फ्लैट खुले
विक्स बढ़े और फिर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे। भाई गैप डाउन खुलेगा 280 पॉइंट तो पुट तो सारे ही बढ़ेंगे, चाहे 5 रुपये का पुट हो वो भी उठ के कम से कम 6 रुपये तो क्लोज आएगा ना। और विक्स भी तो देखो 9% ऊपर जाने के बाद क्या कंडीशन बनेगी। तो कौन सी थ्योरी किस जगह यूज़ होती है उसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। हर चीज़ मार्केट में काम करेगी, हर चीज़ करने के बेसिस होंगे, किस वक्त करेगी किस वक्त नहीं करेगी। ग्रीन थ्योरी जो OTM ग्रीन वाला जो मैटर है, ये हमें तब देखना है जब मार्केट फ्लैट खुल रहा है, एक फ्लैट खुल रहा है बिल्कुल रेंज में, या फिर कल के प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास, ओपनिंग के आसपास, उसके बाद मार्केट कोई वॉलेटाइल मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है और उस वक्त कुछ OTM ग्रीन्स हो रहे हैं। किस जगह पे हो रहे हैं भाई? ये आज का ATM स्ट्राइक था, ये आज के ATM स्ट्राइक थे। इस जोन में आपको सब कुछ रेडी मिलेगा। जब मार्केट फ्लैट खुलेगा ना उस वक्त इस जोन में सब कुछ रेड मिलेगा। उसके बाद इस जोन में नीचे ये 1 रुपये से 1.5 रुपये के जो पुट होते हैं ना या कॉल होते हैं वो ग्रीन होंगे, यानी कि यहाँ सब कुछ रेड होगा। ATM के आसपास नंबर कुछ नहीं होंगे, यहाँ पर सारे ITM में नंबर होंगे या तो बाइंग के या सेलिंग के। दूसरा, ये जब ग्रीन हो जाएंगे फिर मार्केट, अगर कॉल में ग्रीन हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और पुट में ग्रीन हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ शार्प मूवमेंट देगा। अदरवाइज इस स्टोरी को आप हर जगह फिट करोगे तो काम नहीं करेगा। तो होप गाइस आपको समझ में आया होगा आज के मूवमेंट को कैसे प्रिडिक्ट करना था। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बताने लायक थे, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और बाकी तो मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो भी डाली हुई है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कल फिर कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ें समझने की।